हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, वो है बेवरेजेस, अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस एंड टी की प्रोसेसिंग क्या होती है। इन चीज़ों को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेवरेजेस से। बेवरेजेस क्या होती हैं? आ ड्रिंक और अ बेवरेज इज़ अ लिक्विड इंटेंट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। बेवरेज क्या है? कोई भी ड्रिंक जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए है उसे बेवरेज कंसीडर किया गया है। ठीक है, ड्रिंक्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन कल्चर। ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ह्यूमन कल्चर में। जो कॉमन ड्रिंक्स हैं लाइक जूस, मिल्क, स्मूदीज, सॉफ्ट ड्रिंक्स एक्सेट्रा, ये सारी बेवरेजेस की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, अब दो तरह की अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस होती हैं। दो तरह की होती है बेवरेजेस, अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक। अल्कोहलिक क्या होती है? जिसमें इथेनॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, विच इज़ अ टाइप ऑफ अल्कोहल, जो कि अल्कोहल का टाइप है, जो क्या करता है, इंटॉक्सिकेशन करता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स में कोई भी अल्कोहल नहीं होता, इन्हें वर्जिन ड्रिंक या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स बोला जाता है। ठीक है, दे डो नॉट कंटेन अल्कोहल, अल्कोहल नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये किससे बनते हैं? फर्मेंटेशन या फिर डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनाई जाती हैं। इसमें कोई भी अल्कोहल से रिलेटेड प्रोडक्शन नहीं होती। एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन से क्या होता है? लीवर ख़राब हो जाता है, हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, और इट इज़ जनरली सेफर देन अल्कोहलिक बेवरेजेस। जो नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस होती हैं वो सेफ़र होती हैं अल्कोहलिक बेवरेजेस से, लेकिन इनमें हाई शुगर कंटेंट होता है, आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिसका काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है हेल्थ पे। ठीक है, अल्कोहलिक बेवरेजेस के एग्जांपल में हमारे पास आएगा बियर, वाइन, स्पिरिट, कॉकटेल्स एक्सेट्रा। एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस के एग्जांपल में आएंगे जूस, सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स, टी, कॉफ़ी एक्सेट्रा। देन हमारा लास्ट पॉइंट है, जो हमारे अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं वो डिप्रेसेंट होते हैं, मतलब वो जो ब्रेन की एक्टिविटी है उसको कम कर देते हैं। और जो हमारे नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं वो रिफ़्रेशिंग होते हैं, वो स्टिमुलेट, उनमें स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो एक्टिविटीज़ को स्टिमुलेट करते हैं। देन टी की प्रोसेसिंग हमें पढ़नी थी तो पढ़ लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ टी। लीव्स आर प्लग्ड बाय लेबर। जो चाय के पत्ते होते हैं उन्हें लेबर तोड़ लेगी। ठीक है, एन एक्सपीरियंस प्लग कर कैन गैदर एज मच 56 kg ऑफ लीव्स इन अ डे। कमर्शली फोर काइंड ऑफ टी इज़ प्रिपेयर्ड। 4 तरह की जो चाय हैं वो प्रिपेयर की जाती हैं, जैसे कि ब्लैक टी, ग्रीन टी, ओलोंग टी और ब्रिक टी। ठीक है, हम मेनली ब्लैक टी को डिस्कस करने वाले हैं, हमारे सिलेबस में ब्लैक टी है। ब्लैक टी, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टी एंड मोस्टली प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड श्रीलंका। स्टेप्स टू प्रिपेयर ब्लैक टी इज़, सबसे पहला स्टेप है विदरिंग। सबसे पहले क्या करेंगे? विदरिंग करेंगे। जो हार्वेस्टेड लीव्स से उन्हें क्या करेंगे? सेंड करेंगे, फैक्ट्रीज में भेज देंगे। ठीक है, फैक्ट्रीज में भेजने के बाद वहाँ पे उन्हें विदर किया जाएगा 24 आवर्स के लिए। ठीक है, लीव्स आर मे एक्सपोज टू सन एंड वार्म एयर। उन्हें सन या फिर वार्म एयर से एक्सपोज किया जाएगा। ठीक है, विदरिंग क्या करेगी? विदरिंग से क्या होगा? जो पानी है वो सूख जाएगा, लीव्स में जितना भी पानी होगा, जितना भी मॉइस्चर होगा वो सूख जाएगा। ठीक है, देन होगी रोलिंग। सेकंड स्टेप है रोलिंग। रोलिंग में क्या करेंगे? जो वीदर्ड लीव्स थे उन्हें क्या करेंगे? रोलिंग मशीन में डाल देंगे। जो मशीन होगी क्या करेगी? ब्रेक करेगी सारे के सारे सेल्स को लीव्स के, सो दैट द जूस एंड द एंजाइम्स आर रिलीज्ड एंड होल रोल्ड मास ऑफ लीव्स गेट्स मर्ड विद देम। दिस फैसिलिटेट फर्मेंटेशन। जिससे क्या होगा? फर्मेंटेशन हो जाएगी। जो पॉलीफिनोल्स हैं जैसे कि कैटेकिन है वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, इनटू थियोफ्लेविन एंड थियोबुर्गिन्स बाय द एंजाइम पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज। दिस गिव्स कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, ब्रिकनेस, कलर एंड स्ट्रेंथ टू द ब्यूवर्ड टी। देन थर्ड स्टेप होगा हमारा फर्मेंटेशन का। फर्मेंटेशन में क्या होगा? जो रोल्ड मासेस हैं लीव्स के आर स्प्रेड इन अ कूल एंड मॉइस्ट फर्मेंटेशन रूम। उन्हें कूल एंड मॉइस्ट फर्मेंटेशन रूम में रख दिया जाएगा। ठीक है, फर्मेंटेशन होगी 2 से 6 घंटों के लिए। ठीक है, इट चेंजेस द कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड। ग्रीन से रेड कलर में वो चेंज हो जाएंगी। डेवलप प्लीजिंग एरोमा, और एक प्लीजिंग एरोमा डेवलप हो जाएगा। देन ड्राइंग करेंगे। देन फर्मेंटेड लीव पास थ्रू आ एयर चैम्बर एट 55 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 to 40 minutes। देन सोर्टिंग होगी। सोर्टिंग में क्या होगा? आफ्टर सोर्टिंग टी इज़ ग्रेडेड एंड गिवन वेरियस नेम। डिफरेंट ग्रेड ऑफ टी पैक्ड इन अ प्लाईवुड टी चेस्ट विद लाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल एंड पेपर। उसकी पैकिंग की जाएगी बेसिकली। ठीक है, ब्लेंडिंग में क्या होगा? ब्लेंडिंग इज एन आर्ट बाय विच डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ पर्टिकुलर टी ब्रांड प्रोड्यूस्ड इन अ टी स्टेट आर ब्लेंडेड टुगेदर टू फॉर्म अ यूनिफॉर्म प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चंस है ना आपके 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं, तो इन्हें अच्छी तरह देख लेना। ठीक है, इसके बाद हमने जो 3 तरह की टी और पढ़ी थी, ग्रीन टी, ओलोंग टी, ब्रिक टी, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं कि वो है क्या। ठीक है, और वो कैसे बनती है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ लेंगे।
जो ग्रीन टी है उसमें क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ ग्रीन टी डज नॉट इन्वॉल्व विदरिंग और फर्मेंटेशन, इसमें विदरिंग और फर्मेंटेशन नहीं होती। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग, रोलिंग और ड्राइंग, हीटिंग, रोलिंग और ड्राइंग से प्रिपेयर हो जाती है। हीटिंग कैन बी डन बाय स्टीमिंग फॉर फ्यू मिनट्स। देन ओलोंग टी, ओलोंग टी में क्या होता है, ओलोंग टी क्या फेवरेट है अमेरिकन्स की। द मैन्युफैक्चरिंग सिमिलर टू ब्लैक टी, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सिमिलर होती है ब्लैक टी से। डेट लीव्स आर अलाउड ओनली अ लाइट फर्मेंटेशन, और लीव्स की सिर्फ लाइट फर्मेंटेशन की जाती है, बहुत ज़्यादा फर्मेंटेशन उनकी नहीं की जाती। देन ब्रिक टी, इट इज़ जनरली मैन्युफैक्चर इन चाइना, इसे जनरली चाइना में यूज़ किया जाता है और वहीं ये बनती है। दिस टी इज़ प्रिपेयर्ड बाय कोरसर लीव्स, twigs, stalks and dust, etc. These are steamed over a boiler. They are mixed with rice paste before they are pressed into mold to form brick. ठीक है, तो ये हमारा इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, यूजेस बुक में है, आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा आज का टॉपिक। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।